इन्होंने कभी यकीन करें कि इन्होंने बाहर हमने यहाँ पे लिटाया हुआ था इनको, और उनको जगह ही नहीं थी कि उनको लिटा दें अंदर। एक कहते वहाँ जाओ, दूसरे कहते वहाँ जाओ, कहते वहाँ टेस्ट करवाओ, यहाँ टेस्ट करवाओ। 12,000 मुझे मिले थे और दोबारा जब सर्वे किया था वाइफ का, उन्होंने हमें लिफ्ट ही नहीं कराई। ये सिर्फ पर्ची दी है और इस पर लिखा है बाद में कि भाई आप लोग नाअहल है, हम ना हमारी ज़मीन है ना हमारा घर है, किराए के रेंट में घर में रहते हैं हम लोग। बाकी इधर से मेडिसिन वगैरह वो सारी सहूलतें मिल रही हैं। मेडिसिन मेरे ख्याल से जो जिस तरीके से मिलना चाहिए उस तरीके से नहीं मिल रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मुशर्रफ यासीन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पेम्स हॉस्पिटल जो इस्लामाबाद का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, इसमें तकरीबन हर किस्म का इलाज उसकी सहूलत फ़राहम की जाती है। यहाँ आने वाले मरीज़ इससे मुतमिन हैं कि नहीं, यहाँ की जो इंतज़ामिया है, डॉक्टर्स हैं, उनका बिहेवियर उनके साथ कैसा होता है, कौन कौन सी सहूलतें अभी तक मुफ्त फ़राहम की जाती हैं, आया पैसे लिए जाते हैं या नहीं, इलाज महंगा है या सस्ता है। गवर्नमेंट जिस तरह से क्लेम करती है खान साहब की जब से हुकूमत आई है कि हम सहूलतें बहुत अच्छी दे रहे हैं हॉस्पिटल्स में, ये सब मरीज़ों से पूछेंगे मरीज़ कितने मुतमिन है। अगर मरीज़ मुतमिन नज़र आए तो यकीनी तौर पे फिर इमरान खान साहब की बात दुरुस्त है। अगर मरीज़ मुतमिन नहीं है तो फिर खान साहब को देखना होगा, दोबारा से रिव्यू करना होगा कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं। सर, इस हॉस्पिटल में जो सहूलतें वगैरह दी जाती हैं उनसे आप मुतमिन हैं? जी जी, माशाल्लाह सहूलतें बहुत अच्छी हैं और मरीज़ों को जो है ना मेडिसन अच्छे तरीके से दी जाती है। मेरे अंकल थे और एडमिशन हुए हैं, कल परसों ही वो घर गए हैं, तो उनका ऑपरेशन हुआ है। माशाल्लाह वो पहले से बहुत बेहतर हैं। अल्लाह का शुक्र है कि ये सरकारी तौर पर हमारे गरीबों के लिए सहूलियात हैं और इसमें हम उनसे ऑपरेशन के पैसे लिए गए थे? नहीं, ऑपरेशन पैसे नहीं। जो मेडिसिन वगैरह इसमें इस्तेमाल हुए होंगे ऑपरेशन के दौरान, उसके पैसे लिए गए? नहीं, वो भी नहीं लेते। अच्छा, सब कुछ सहूलतें अच्छी फराम की? सही हैं, सहूलतें सही देते। सर, अब यहाँ हॉस्पिटल में किस सिलसिले में आए? ये एक बच्ची का छोटा सा ऑपरेशन है हाथ का, ये हाथ में दर्द हो रहा था तो उसके लिए इन्होंने रेफर किया ऑपरेशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ डॉक्टर्स ने चेकअप वगैरह किया है, जो भी उससे मुतमईन है आप? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इन्हें अच्छी तरीके से उन्होंने चेकअप किया और उन्होंने तकरीबन 2 महीने पहले मुझे टाइम दिया था। ये टाइम इंटरवल थोड़ा सा लंबा है, लेकिन लोगों को देखते हुए उनकी भी मजबूरी है, रश ज़्यादा होती है इस वजह से टाइम ज़्यादा। हाँ बिल्कुल। बाकी इधर से मेडिसिन वगैरह वो सारी सहूलतें मिल रही हैं? मेडिसिन मेरे ख्याल से जो जिस तरीके से मिलना चाहिए उस तरीके से नहीं मिल रहा है। मेडिसिन नहीं मिल रही सही, क्योंकि मार्केट में बहुत महंगी मिलती है, तो किस तरह से अफोर्ड करते हैं? बस ख़रीदना पड़ता है, फिर वो लोग मंगाते हैं। अभी हमने छोटे जो ऑपरेशन किया, छोटे मोटे हालात थे वो भी लेके आए, इवन पट्टी अभी हम बाहर से लेके आए, तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हम मुतमईन है, क्योंकि बाहर अगर आप बाहर से कराएंगे प्राइवेट में तो आपको 10-12 हज़ार रुपये, जो छोटा सा ऑपरेशन है उसमें 10-12 हज़ार का वो खर्चा बताएंगे आपको, तो यहाँ 2-3 हज़ार में दवाई लेके हो जाते हैं। सर, हॉस्पिटल में जो सहूलियात वगैरह दी जाती हैं यहाँ इलाज के सिलसिले में, उससे मुतमईन है आप? जी फ़िलहाल तो मुतमईन ही है, इसलिए कि जो इन्होंने सेहत कार्ड का इजरा किया है वो तो बेहतर है। फ़िलहाल हमारी बीमारी तो नहीं है, ठीक ठाक है, शुक्र है। जब आएगा बीमारी तो इंशाल्लाह इस अस्पतालों में इलाज करेंगे। हालात ठीक जा रहे हैं, मेरा ख्याल है अब इजरा के बाद हालात ठीक हो गए, मरीज़ों को लिफ्ट करा रहे हैं अस्पताल वाले। एक मसला और है कि जो शाजिया निस्तर है, जो एहसास के जो सानिया निस्तर सॉरी, इन्होंने जो है हमें पर्चियाँ दी हैं, ये पर्ची मेरे पास है जी, ये मैं दिखाना चाहता हूँ। इन्होंने हमें नाअहल किया हुआ है। हमारे 3 बच्चे हैं जी, 3 बच्चे हैं, हम किराए के घर में रह रहे हैं जी, बच्चे हमारे घर में बैठे हुए हैं, स्कूल नहीं पढ़ सकते, हम कौन से स्कूल में जाएँ, हमारी मदद कौन करें काइंडली। एहसास प्रोग्राम जो कोरोना की वजह से पैसे दिए जाने थे, ये वो वाली? हाँ जी, 12,000 मुझे मिले थे और दोबारा जब सर्वे किया था वाइफ का, उन्होंने हमें लिफ्ट ही नहीं कराई। ये सिर्फ पर्ची दी है और इस पे लिखा है बाद में कि भाई आप लोग नाअहल है, हम ना हमारी ज़मीन है ना हमारा घर है, किराए के रेंट में घर में रहते हैं हम लोग। काइंडली हमारे पे कोई तरस करें, हमारा वेरिफिकेशन करें, हमें चेक करें कि हम क्या हैं क्या नहीं हैं। ये जिस तरह इनको दिखाइएगा ज़रा, ये अपने पास लेके फिर रहे हैं एहसास प्रोग्राम जो वज़ीर आज़म की तरफ से जारी किया गया था कोविड के दौरान। इनको अभी तक ये कह रहे हैं कि उससे पैसे नहीं मिल रहे, वेरिफिकेशन वगैरह इनकी की जाए ताकि इनको इनका हक मिल जाए। सर, पिम्स हॉस्पिटल की जो इलाज की सहूलतें हैं उससे मुतमईन है आप? सर, मैं तो इसलिए मुतमईन नहीं हूँ कि हमें उन्होंने टेस्ट लिख के दी थी, तकरीबन 4-5 टेस्ट ही थी और वो हामला भी थी। उनको किसकी बात? मेरी मामी थी, मतलब उनके अभी 8 बच्चे हैं उनके। इन्होंने कभी यकीन करें कि इन्होंने बाहर हमने यहाँ पे लिटाया हुआ था इनको, और उनको जगह ही नहीं थी कि उनको लिटा दें अंदर। एक कहते वहाँ जाओ, दूसरे कहते वहाँ जाओ, कहते वहाँ टेस्ट करवाओ, यहाँ टेस्ट करवाओ। आखिर में जब गए लेबॉर्ट्री पहुँचे, उन्होंने कहा भाई हमारी मशीनरी ख़राब है, टोटली लेबॉर्ट्री का कोई टेस्ट अवेलेबल नहीं है, आपको वहाँ छोटा भी टेस्ट है 1000 का, वही बाहर
से करवाना पड़ेगा। यहाँ वो हमें ये ज़रूर कंप्रोमाइज़ करके देते हैं कि हमें कहते हैं फ़लानी जगह पे आप चली जाए, लेकिन सहूलियात मेरे ख्याल से कि वो बेचारी तो उन्होंने वैसे मरना तो मरना ही था, लेकिन कम अज़ कम मरने से पहले इंसान को वो सहूलियात जो उनको पड़ा हो हमें वो भी नसीब नहीं हुआ। टेस्ट वगैरह यहाँ नहीं किए गए, मशीनरी ख़राब थी, लेबॉर्ट्री ख़राब थी, लेबॉर्ट्री का सर इन्होंने हमें कहा है कि आप इनको तकरीबन 12 इनको खून की बोतलें चाहिए होगी ऑपरेशन से पहले, क्योंकि वो हामले थी साथ में ना, तो 6-7 माह का उसका बच्चा था। तो हमने जो है ना उन्हें कहा टेस्टें करवानी, उन्हें कहा, मैंने रिश्तेदारों को बुलवाया पेशावर से, 20 बंदा आया, 20 बोतलें हमने जमा करवाई है खून की। और उन्हें क्या किया आखिर में, उन्हें जो भी ऑपरेशन के बगैर उन्हें जो भी करना वो कर लिया है। अभी भी वो खून पड़ा हुआ है, इसके ये नहीं कहा कि फिर खून लिया क्यों, कि 20 बोतलें, वो 20 बोतलें लेके उसका आपको कोई चार्ज अभी कसम खुदा कि मैं हलफ पे उठा के कहता हूँ कि खून हमने वापस नहीं लिया, लेकिन आपने जब ऑपरेशन करवाना ही नहीं था, जिस तरीके से आपने करना था, फिर आपने खून किस चीज़ का लिया हमसे। बिल्कुल, ये नाज़रीन ये भी बोतलें दिए, यकीन करें सर 20 बंदे ने खून की बोतलें दी है, ये भी नहीं पूछा कि आपको क्या मसला मसाइल है, बस खून लेते गए। आपको बंदे का टेस्ट होते हैं, उनके ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है, उसके बाद खून लिया जाता है। अब मैं खुद बीपी का मरीज़ हूँ, मैंने तो खून दिया लेकिन बाद मेरा बीपी लो हो गया, मैं गिर पड़ा हूँ। कम से कम आप पहले टेस्ट करना, उसके बाद आप खून नतिया करवा लेना। बिल्कुल ये भाई ने जिस तरह से बात की, ये एक अलमिया है हमारे यहाँ, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वो इसी तरह करते हैं। कोई अगर हामला खातून आती है, हॉस्पिटल में एडमिट होती है, तो उसके ऑपरेट करने से पहले ही खून की बोतलें बहुत ज़्यादा तादाद में जमा कर ली जाती हैं। उनके लवाहिकीन से कहा जाता है कि खून जमा करवाएं, जल्दी से जल्दी करवाएं। उनको इतना डराया जाता है, इतना खौफजदा किया जाता है कि वो जल्दी से जल्दी खून तो जमा करवा देते हैं, लेकिन ऑपरेशन के वक्त वो खून बहुत कम इस्तेमाल में लाया जाता है, वो अपने ही ब्लड बैंक्स में हॉस्पिटल्स रख लेते हैं। इस पे भी हुकूमत को कुछ नज़रसानी करनी होगी, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी नज़र में रखें, सरकारी हॉस्पिटल्स को भी इस मामले में चेक एंड बैलेंस में लाएं, ताकि इस तरह के खून के अतियात इस हद तक जमा ना कर लिए जाएँ, या इस हद तक न जमा कर लिए जाएँ जिनको बाद में पेशेंट को कुछ फैसिलिटेट ही नहीं किया जाना। ये बुज़ुर्ग हैं, डायलिसिस के लिए यहाँ आए हुए हैं। सर, आप यहाँ की सहूलियात से मुतमईन हैं? जी मुतमिन है, यहाँ आते हैं तो अच्छा इलाज वगैरह किया जाता है? अच्छा इलाज हो रहा है। पैसे वगैरह तो नहीं लेते आपसे कुछ ज़्यादा? कुछ नहीं, मैं 3 साल से करा रहा हूँ, अनटाइटल हूँ। अच्छा, इंटाइटल्ड हैं आप सरकारी मुलाजिम होने की वजह से? जी। तो प्राइवेट मरीजों का क्या ख्याल है, उनको भी सहूलतें अच्छी दी जाती सही है, वो ठीक, सब ठीक है। ठीक है, उनके वो सेहत कार्ड बन रहे हैं, उसके ज़रिए वो दे रहे हैं उनको। ठीक है। जी। चलें, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आज के ये सारे मरीज़ों की आपने गुफ्तगू सुनी, जितने भी लोग पिम्स हॉस्पिटल में, इस्लामाबाद का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है ये, इसमें जितने भी पेशेंट्स आते हैं उनमें कुछ तो मुतमईन नज़र आए, लेकिन एक भाई ने जिस तरह से बताया कि उनके जो ममानी है उनके साथ जिस तरह का रवैया तैयार किया गया, उनकी डेथ भी हुई। इस मामले पर हुकूमत को देखना होगा। सरकारी हॉस्पिटल्स में जो सहूलियात होनी चाहिए उस लेवल की नहीं है। अक्सर लेबॉर्ट्रीज़ का इशू होता है, अक्सर यही बताया जाता है जो टेस्ट महंगा हो उसका इलाज नहीं किया जाता, या वो टेस्ट यहाँ पे सहूलत नहीं दी जाती, वो बाहर प्राइवेट उन्हें करवाना पड़ता है। मेडिसिन बहुत महंगी हो चुकी हैं। ये सारे मामले को अगर वज़ीर आज़म साहब देखें डायरेक्टली तो बहुत बेहतरी हो सकती है। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।